मिडिल क्लास पुअरर, और जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। क्या ये नाम ही काफी नहीं है कि ये बुक कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़े बड़े सीक्रेट्स रिवील किए हैं और बताया है कि कैसे फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक एसेट्स मिलकर हमारा जीना मुश्किल कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्रैश की गाज कभी भी अमीरों पर नहीं पड़ती, वो मिडिल क्लास और गरीबों पर पड़ती है। तो इससे पहले कि आपकी फैमिली किसी मुसीबत में पड़े, उससे पहले आपको ये समरी सुनकर और पढ़कर सावधान हो जाना चाहिए। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी फेक बाय रॉबर्ट कियोसाकी। एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी रास्ते पर चल रहे थे कि तभी उनकी नजर न्यूज़पेपर बेचने वाले स्टैंड पर पड़ी, जहां उन्हें तेज रफ्तार वाली गाड़ियां और खूबसूरत औरतों की तस्वीरों वाली कलरफुल मैगजीन नजर आई। रॉबर्ट उन मैगजीन की चमक दमक से बड़े इंप्रेस हुए, पर सबसे ज्यादा इंप्रेस उन्हें जिस चीज ने किया था वो था टाइम मैगजीन का फ्रंट कवर, जिस पर हेडलाइन लिखी थी, हाउ माई जनरेशन ब्रोक अमेरिका, यानी कैसे मेरी पीढ़ी ने अमेरिका को कंगाल कर दिया। यह उस आर्टिकल की हेडलाइन थी जो मैगजीन में छपी थी, और यह आर्टिकल लिखा था स्टीवन ब्रिल ने। यह आर्टिकल बेबी बूमर्स जनरेशन और एकेडमिक एलीट्स के बारे में था, जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई करके अब वॉल स्ट्रीट में जॉब कर रहे थे। ब्रिल खुद भी एक एकेडमिक एलीट थे। उनकी शुरुआती एजुकेशन मैसाचुसेट्स के एक अमीर प्राइवेट प्रेप स्कूल डेयरफील्ड एकेडमी में हुई थी। उसके बाद वो येल यूनिवर्सिटी और येल लॉ स्कूल में पढ़ने गए। ब्रिल अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि अब क्योंकि मेरी जनरेशन वाले एलीट यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और एक प्रोफेशनल दुनिया में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी पर्सनल सक्सेस ने सोसाइटी के लिए एक गंभीर स्थिति क्रिएट कर दी है। एलीट क्लास यानी कि अमीर लोगों ने नए बिजनेस शुरू करने या ज्यादा जॉब क्रिएट करने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपनी जेबें भर रहे हैं। इसके चलते रिस्की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डेरिवेटिव्स और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स बनाए गए। ये फेक यानी कि नकली एसेट अमीरों के लिए तो तुरंत प्रॉफिट कमाने का जरिया बन गया है, पर इसकी वजह से आम जनता का पैसा खतरे में है। तो आखिर कौन है ये एकेडमिक एलीट्स जो बेबी बूमर्स जनरेशन से हैं? इनमें से कुछ के नाम है बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन बेन बर्नानके। तो क्या ये उन बुरे लोगों की कोई साजिश है जो सीक्रेट तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी हमें सच से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ओबामा और बाकी के हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। वो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनके पास रुककर सोचने का टाइम ही नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि उनके डिसीजन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। इस समरी में हम 3 तरह की फेक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। यह है फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक एसेट्स। तो आइए एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। फेक मनी, फेक टीचर्स, फेक एसेट्स। फेक मनी का मतलब है पेपर मनी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। फेक मनी की वजह से ही गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर। आप पूछेंगे कैसे? तो यह 1971 की बात है, जब प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने यूएस डॉलर को गोल्ड के स्टैंडर्ड से हटा दिया था और तब से डॉलर ने अपनी वैल्यू खो दी। ये बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। यानी इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस या इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई के वक्त में गवर्नमेंट जब चाहे और जितना चाहे पेपर मनी छाप सकती है। छोटे इन्वेस्टर्स जैसे कि एम्प्लॉइज या प्रोफेशनल्स ज्यादातर अपना पैसा स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं। उन्हें लगता है कि टाइम के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट डबल या ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब यह भी है कि आपको ब्रोकर या फंड मैनेजर की कंपाउंडिंग फीस भी भरनी पड़ेगी। फेक टीचर्स का मतलब यहां उन टीचर से है जिनके पास उस चीज का कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही नहीं होता जो वो पढ़ा रहे हैं। यानी उनकी सारी टीचिंग सिर्फ थ्योरी और बुक्स तक सीमित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट कियोसाकी के एक अकाउंटिंग टीचर हुआ करते थे। उन्होंने कभी अकाउंटेंट की जॉब नहीं की थी, वो बस थ्योरी में अकाउंट्स पढ़ाया करते थे। जबकि ठीक इसके उल्टा रॉबर्ट के फ्लाइट स्कूल के इंस्ट्रक्टर एक रियल टीचर थे। आप पूछेंगे भला वो कैसे?
वो इसलिए क्योंकि फ्लाइट स्कूल के इंस्ट्रक्टर वाकई में प्लेन उड़ा सकते थे। कियोसाकी जब पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे तो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर उनके साथ प्लेन में थे और उन्हें जरूरी फीडबैक देते जा रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी के टीचर्स असल में फेक टीचर्स हैं, क्योंकि वे हमें पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाते। वो ये नहीं सिखाते कि अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम भी बनाया गया है। एलीट क्लास ने यह सब इसी तरह क्रिएट किया है कि अमीर सारे पैसे ले जाएं और बेचारा गरीब गरीब ही रह जाए। फेक टीचर्स के बारे में एक और फैक्टर है, स्टूडेंट लोन। यूएस में कॉलेज ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स लोन के बोझ के तले दबे पड़े हैं और यूएस गवर्नमेंट के लिए यही नंबर 1 एसेट है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, पर यूएस में स्टूडेंट लोन लगभग $1.2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। और लास्ट में हम एक फेक एसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आपको लगता है कि मॉर्टगेज यानी कि गिरवी रखा हुआ आपका घर एक एसेट है? क्या आपको लगता है कि आपका रिटायरमेंट फंड एक एसेट है? तो सबसे पहले तो आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए। एसेट वो है जिसकी वजह से आपकी कमाई होती है, जबकि लायबिलिटी का मतलब है कि आपके पैसे खर्च होना। तो जब आप हर महीने घर के लिए रेंट देते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी हुई। आपका रिटायरमेंट फंड भी एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप सालों साल हर महीने इसके लिए पैसे भरते रहते हैं। एलीट क्लास ने अपने फायदे के लिए कुछ अजीब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जैसे डेरिवेटिव्स, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स और मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ये सब उन्होंने पब्लिक के पैसों पर अमीर बनने के लिए बनाए हैं। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या मॉर्टगेज की फीस भरते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपका पैसा यूज करते हैं, और इस पैसे को वो कहां और कैसे यूज करते हैं उसके टेक्निकल टर्म्स आम लोगों को समझ ही नहीं आती। और जब डेरिवेटिव्स एक्सप्लोड हो जाते हैं तो इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। इस तरह अमीर का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर गरीबों का सारा पैसा डूब जाता है। कियोसाकी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि फ्यूचर में एक बड़ा क्रैश आ सकता है। डॉव जोन्स के 125 सालों के चार्ट में 1929 के बड़े क्रैश को ग्राफ पर एक छोटे से बम्प के रूप में दिखाया गया है। यानी अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत कम अमाउंट में पैसा शामिल रहा था। इसके कई साल बाद एक बड़ा स्पाइक 2000 के .com क्रैश को दिखाता है। इससे भी बड़ा स्पाइक था 2008 का रियल एस्टेट क्रैश, जिसमें $700 ट्रिलियन डेरिवेटिव्स थे। लेकिन इससे भी बुरा होना अभी बाकी है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज डेरिवेटिव में $1.2 क्वाड्रिलियन प्रोजेक्ट करता है। शंका जताई जा रही है कि यह क्वाड्रिलियन डिजास्टर आने वाले कुछ सालों में हो सकता है। जरा सोचिए, डेरिवेटिव्स या फेक एसेट्स का ये कितना बड़ा अमाउंट होगा, यानी एक के पीछे 15 जीरो। तो जरा सोचिए कि उस वक्त दुनिया का क्या होगा जब $1.2 क्वाड्रिलियन की वैल्यू वाले डेरिवेटिव्स एक्सप्लोड होंगे। इसलिए कियोसाकी यहां फेक वर्ड यूज कर रहे हैं। फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक एसेट्स के बारे में अगर आप पहले से सावधान रहेंगे तो आप और आपकी फैमिली इनसे बची रहेगी। फिर आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा और आपको पता होगा कि जिस पैसे को कमाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है उसे कहां और कैसे लगाना है।